व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम जी अयोध्या को छोड़कर चल पड़े हैं और उनके वियोग में अयोध्या वासियों की क्या दशा है, आज की चौपाइयों में दर्शन कीजिए और इन चौपाइयों का अर्थ भी समझिए। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जहाँ तहाँ मन हूँ चित्र लिखी काढ़े। नगरु सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कैकेयी किरातिनी कीनी, जेहि दव दुसह दसहु दिसि दीनी। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सब ही विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तह सबुई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। चले साथ असमंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवासु किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। अब इन चौपाइयों का अर्थ कि राम वियोग विकल सब ठाड़े, कि श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ मन हूँ चित्र लिखी काढ़े, ऐसे खड़े हैं जैसे जहाँ तहाँ मानो चित्र लिखी काढ़े, जैसे तस्वीर में लिखकर बनाए हुए हैं, ऐसे चुपचाप स्थिर हो गए हैं। नगरु सफल, नगर जो है वो जैसे सफल वन, ऐसा वन जिसमें बहुत से फल लगे हुए हैं। गह भर भारी, यानी नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था, क्योंकि तुलसीदास जी उपमा शिरोमणि है। वो ऐसी उपमाएं देते हैं कि नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था, और खग मृग विपुल, जिसमें खग और मृग यानी पक्षी और पशु, विपुल सकल नर नारी, जो सभी नर नारी अयोध्या के हैं, वो जैसे उस वन में पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सभी स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कैकेयी किरातनी कीनी, और विधाता ने कैकेयी को किरातनी यानी भीलनी बनाया। जेहि दव दुसह दसहु दिसि दीनी, जेहि दव जिसने, दव यानी अग्नि, दसों दिशाओं में, दसहु दिसि दीनी। दुसह दावाग्नि यानी उस वन में भयानक आग लगा दी, यानी कैकेयी रूपी भिलनी ने उस फलों के वृक्ष में, वन में दसों दिशाओं में भयानक आग लगा दी। सही न सके रघुबर बिरहागी, और श्री रामचंद्र जी के इस विरह को, बिरहागी यानी विरह की अग्नि को लोग सही न सके, नहीं सह पा रहे हैं। चले लोग सब व्याकुल भागी, और सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचारु कीन मन माही, और सबने मन में विचार कर लिया कि राम लखन सिय बिनु सुख नाही, कि श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ रामु तहाँ सबुई समाजू, और जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू, कि श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले संग असमंत्र दृढ़ाई, असमंत्र दृढ़ाई ऐसा विचार दृढ़ करके, मंत्र यानी विचार, चले साथ ऐसा विचार करके देवताओं को भी दुर्लभ यानी सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई,
उनके घर कैसे हैं, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी 14 भुवन के स्वामी स्वयं विराजमान है, श्री लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में विराजमान है, शेषनाग लक्ष्मण जी के रूप में विराजमान है। वहाँ पर सुख कैसे हैं, सदन यानी घर, कैसे घर हैं, सुर दुर्लभ सुख हैं, जिसमें देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को बिहाई यानी छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। रामचरण पंकज प्रिय जिन्हीं, और जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्रिय हैं, रामचरण पंकज, पंकज यानी कमल, जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, विषय भोग बस कर ही कितनी, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ, कि बच्चों और बूढ़ों को घर में छोड़कर, बालक और वृद्ध बिहाई यानी छोड़कर, गृह घर में छोड़कर, लगे लोग सब साथ, सभी लोग साथ हो लिए, तमसा तीर निवासु किया, और पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। जय सिया राम। और इसमें जो पहली चौपाई हमने पढ़ी थी उसे पिछले दोहे के साथ जोड़ना पड़ेगा। है गए कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर, पिकरथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। किन लोगों के नाम लिए कि करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर, राम वियोग बिकल सब ठाड़े, सब श्री राम जी के वियोग में व्याकुल होकर रुक गए हैं, और जहाँ तहाँ मन हूँ, और कैसे स्थिर हो गए हैं, मानो कि चित्र लिखी काढ़े, जैसे कि तस्वीर में लिखे हुए चित्र जैसे हों। जय सिया राम।